शर्म शर्म में माता पिता ये अपने बच्चियों को बात नहीं बताते हैं। माँ आया करे अपनी बेटी की, बेटा बेटी सुनो, कपड़े में एक बार दाग लग जाएगा तो वो छूट सकता है, लेकिन अगर चरित्र पर दाग लग गया ना तो फिर वो कभी छूट नहीं सकता है। चरित्र पर लगा हुआ दाग कभी छूट नहीं सकता है। इसलिए अपने चरित्र को बेटी हमेशा बना करके रखना। कहीं बाहर भेजो पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रखो तो पता लगाते रहो कि बेटी आपकी क्या कर रही है, बेटी पढ़ लिख रही है कि कुछ और ही पढ़ रही है, कि वहां पर प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है, प्यार व्यार का ड्रामा चल रहा है। आजकल प्यार व्यार के चक्कर में बड़ी जल्दी बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, और प्यार एक धोखा ही है। आप लोग स्वयं जानते हो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। प्यार जानते हो ये प्यार का पहला शब्द कहां से, प्यार किसने किया था? प्यार का जो शब्द आजकल लोग जो बोला करते हैं ना कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू वेरी मच, ऐसे ही तो बोलते हैं। ये प्यार का शब्द किसने कहा था, किसको कहा था, किस लिए कहा था? ये प्यार भरा शब्द मेरे मुरली मनोहर गोविंद मुरलीधर कन्हैया ने अपने राधा रानी से कहा था कि हे राधा रानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और राधा रानी ने अपने कन्हैया से कहा था हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गोविंद, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करती हूँ। ये प्यार का शब्द वहां से उत्पन्न हुआ है। और उनके प्रेम में, उनके प्यार में कोई वासना नहीं थी। बोलो, ये वासना क्या नहीं थी ना? भगवान श्री राधा कृष्ण के प्यार में, प्रेम में कोई भी वासना नहीं थी। हाँ, क्योंकि राधा आत्मा श्याम शरीर, राधा अगर आत्मा है तो श्याम शरीर है, दोनों एक ही हैं। उनके प्रेम में कोई वासना नहीं थी। लेकिन आज के प्यार व्यार में वासना वशीभूत है। सबसे पहले वासना ही है, प्यार तो हो गया एक साइड, प्रेम हो गया एक किनारे, सबसे पहले वासना ही सामने आती है। और वासना के ही चक्कर में वो बेटियां फंस जाती हैं, बेटों के चक्कर में। और फिर जानते हो क्या करती हैं? फिर अपने 36 टुकड़े करवा लेती हैं। हाँ, प्यार व्यार के चक्कर में जब बेटियां फंसती हैं तो क्या हो जाता है? फिर उनके 36 टुकड़े हो जाया करते हैं। दिल्ली में उस दुष्ट व्यक्ति ने बेटी को फांस करके रखा था, और वो बेटी क्या कहती थी? मेरा वाला ऐसा नहीं है। यही तो कहा था, मेरा वाला ऐसा नहीं है। और मेरा वाला ऐसा नहीं है तो उसने कहा, और उसी के कारण उसके 36 टुकड़े हो गए। हाँ, इसलिए ऐसे प्यार व्यार के चक्कर में मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बिल्कुल मत पड़ना कभी भी। बात जानती हो, जब आप ये उल्टा सीधा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाती हो ना तो तो आपका तो तिरस्कार होता ही होता है। समाज आप पर तो इल्जाम लगाती ही लगाती है, आपको तो गलत नजर से देखती ही देखती है। जब आप किसी बेटे के साथ में, किसी पराये पुरुष के साथ में भाग जाती हो तो आप तो गंदी निगाहों से देखी ही जाती हो, साथ साथ आपका परिवार भी गंदी निगाहों से देखा जाता है। भाई, जिस माँ की बेटी कहीं भाग जाती होगी, मैया इधर आ जाओ, इधर जगह खाली है, कूलर की हवा लेनी है, अच्छा तो कूलर के पास बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। किसी की बेटी जब भाग जाती है तो माँ कहीं जाती है ना रास्ते से, गली में इधर से उधर, तो पड़ोसी लोग भी ताना मारते हैं। क्या कहते हैं? देखो इसकी बेटी भाग गई फलाने के साथ में, उस छोरे के साथ में। तो तब तक दूसरी औरत कहती है अरे जब ये बेटी ऐसी थी, बेटी भगोड़ी थी, बेटी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई, तो इसकी इसकी माँ भी तो ऐसी ही होगी। यानी बेटी के चक्कर में माँ को भी ताना सुनने को मिल जाया करता है। इसलिए मेरी मैयाओं, बचपन से ही अपने बच्चों के भीतर ये संस्कार भरा करो कि बेटी, बेटा, ये प्यार व्यार के झूठे चक्कर में कभी मत पड़ना। हाँ, प्रेम करना तो किसको प्रेम करना? जब आपकी शादी हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, तो बढ़िया अपने पति के साथ में खूब घूमो फिरो, हनीमून मनाओ, जहां जाना है खूब घूमो अच्छे से। हाँ, लेकिन शादी के पहले, विवाह के पहले ये झूठे प्यार व्यार के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। ये मैं आपको सचेत कर रहा हूं, समझ लेना। हाँ, प्रेम करो एक को और दिल दो किसी नेक को। अगर प्रेम करना है आपको तो मेरे कन्हैया से प्रेम करो। प्रेम करना
प्रेम करना है तो जब आपकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो अपने पति से प्रेम करो, लेकिन एक से प्रेम करो। आजकल तो लोग जैसे कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ही स्त्रियां बदला करते हैं। अब हमारे सनातन धर्म में तो, हमारे हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में तो ऐसा कम है, वैसे है। कभी कभी लोग एक शादी करते हैं, दूसरी भी करते हैं, तीसरी भी कर लेते हैं। और जबकि विदेशों में तो ये सबसे ही ज्यादा है। तो पता ही नहीं चलता कि पत्नी कौन है, कितनी पत्नी बदल चुकी, कितनी पत्नियां आ चुकी उनकी। एक आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी गई, तीसरी आई, चौथी आई, ऐसे तो दसियों बीसों पत्नियां विदेशों में आती रहती हैं। तो विदेशी वाली संस्कृति अपने आप मत अपनाइए। आप स्वदेशी हैं, आप हिंदू राष्ट्र धर्म के भक्त हैं, आप स्वदेशी धर्म की रीति को अपनाइए। हाँ, अपने हिंदू धर्म को अपनाइए। इसलिए प्रेम करो तो एक को प्रेम करो, चलेगा। वो भी किसे? जिसे अपना सब कुछ मानो, अपने पति के रूप में उसे पाओ। प्रेम करो किसी एक को, दिल दो किसी नेक को। ये मंदिर का कोई प्रसाद नहीं है जो बांट दो हर एक को। हर एक को बांटते घूमो कि लो तुमसे भी प्यार हो गया, तुमसे भी प्यार हो गया। याद रखना, अगर आपके हृदय में, आपके मन में चरित्रहीनता आई तो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। हाँ, चरित्रहीन कौन था? वो रावण था। चरित्रवान कौन था? वो राम जी थे, जिन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किए, और जिन्होंने अपने चरित्रवान का पालन करके, चरित्रवान बन करके आज राम जी को घर घर में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। और चरित्रहीन वो रावण था, वो दुष्ट रावण, जो दूसरे की बहू बेटियों पर अपनी नजर रखता था और सीता माँ को हरण करके ले गया। तो आज उस रावण के घर घर में पुतले भी जलाए जाते हैं। आज रावण को घर घर में, गलियों में फूंका जाता है, जलाया जाता है। हाँ? रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रेम करना है, सच्चा प्रेम करना है तो किससे करो? जरा सुनो भगवान का एक सुंदर सा भजन। भगवान से सच्चा प्रेम करते हुए कहो, हे मेरे प्रभु, हाँ अरे मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। भगवान से कहो, प्रभु गले लगाओ तो मुझे अपने गले से लगाओ। गले लगो तो भगवान के चरणों से लग जाओ, भगवान के गले से लग जाओ। हाँ, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। सभी लोग गाओ, कहो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा